Please like, subscribe and share my channel, Wakar Talks. जी मियाँ साहब, आज से कोई 10-12 दिन पहले हमने लाहौर हाईकोर्ट इलेक्शन के बारे में डिस्कस किया था मामला कि कौन जीतने जा रहा है। वो आपकी पेशगोई ठीक साबित हो गया कि बाबा मुर्तज़ा इलेक्शन जीतते हैं। तो इतनी बड़ी लीड कैसे मिली? एक नंबर दो, कसूर बार में भी बायोमेट्रिक इलेक्शन हुआ, लाहौर हाईकोर्ट बार में बायोमेट्रिक इस जो बायोमेट्रिक इलेक्शन हुआ है तो हारने वाला जो उम्मीदवार था उसने दादगी का शोर मचा दिया। लाहौर में भी ऐसा मामला हुआ है, तो आज वीडियो में कुछ आ रही है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ये क्या मामला है? देखिए मैं कहा, सबसे पहले तो जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने अपनी जो है ना वो एक बर्ड आई व्यू की बेस के ऊपर अपने व्यूज़ दिए थे। तो एटलीस्ट आप मुझे इस बात पे तो अप्रिशिएट करेंगे कि हमारी जो पेशगोई है पेशगोई कह ले, हमारी जो है ना वो मामला को देखने का जो एंगल है वो एटलीस्ट इस लेवल तक है कि हम मामला को जो है ना वो उसके मुताबिक देख लेते हैं जो नज़र आ रहा होता है। बहरहाल, अब मैंने परसों भी एक जो है ना वो वीडियो इस बारे में लगाई थी कि लाहौर का जो इलेक्शन है उसका रिजल्ट जो है वो मुतनाज़ा बना दिया गया। तो आज आपके सामने ये बेशुमार वीडियोस में जो है ना वो दिखा रहा हूँ, ये लगा रहा हूँ। अगर आप इन वीडियोस को देखें तो ये इस चीज़ का इदराक करती हैं कि वकला जो है वो उस इक़दामात के ऊपर मजबूर हो जाते हैं, ऐसे इक़दामात के ऊपर जो कि बतौर एक क्रीम ऑफ द सोसाइटी हमें ज़ेब नहीं देते। ये ऐसे इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह का लड़ाई झगड़ा ये हमें जो है वो ज़ेब नहीं देता। चूँकि हम क्रीम ऑफ द सोसाइटी जब खुद को क्लेम करते हैं तो क्रीम ऑफ द सोसाइटी में एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे के नज़रिए को बर्दाश्त करना, मुखालफत को बर्दाश्त करना, अपोजिशन को बर्दाश्त करना, ये एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है अगर आप खुद को क्रीम ऑफ द सोसाइटी कहेंगे। अच्छा, इसकी वजह जो मुझे समझ आती है वो ये है कि हम इलेक्शन कैंपेन के दौरान इतने एक्सपेंसिव जो है वो इलेक्शन को ले जाते हैं, हम इस कदर ऊपर ले जाते हैं। डेफिनेटली इलेक्शन की एक अपनी एफर्ट होती है, एक उसकी जो है ना उसका खराज होता है जिसमें आपने पूरी कैंपेन करनी है, आपने डोर टू डोर जाना है, आपने 1-to-1 पर्सन से मिलना है, उनसे रिक्वेस्ट करनी है। तो ये एक बहुत हैटिक वर्क है। अब उसके ऊपर फिर आप आ जाते हैं जो एक्सपेंसेस आप बेयर करते हैं, खाने की सूरत में, पार्टीज़ की सूरत में, बुफेज की सूरत में। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपकी मतलब लिमिट से बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाते हैं। फिर उसके बाद जब इलेक्शन होता है तो डेफिनेटली दुनिया की कोई भी गेम है उसका रूल ये है कि एक जीतता है और एक ये दुनिया का जो है ना वो मतलब हर गेम का ये एक बेसिक रूल है। तो इलेक्शन में भी ऐसा मुमकिन नहीं है कि दोनों जब अपनी फुल एफर्ट लगा के आए हैं, फुल एक्सपेंसेस जो है वो बेयर करके आए हैं, तो दोनों जीत तो नहीं सकते, एक को तो हारना है। अब जब वो कोई भी हारने के लिए तैयार नहीं होता तो फिर नतीजा इस सूरत में निकलता है। देखें, जो राजा आमिर साहब हैं उनकी तरफ से तकरीबन पोलिंग के दौरान 3 बजे जो है वो उनके कुछ मुतालबात थे, कुछ उनकी रिजर्वेशन थी, पोलिंग उनको बंद करवानी पड़ी। उन्होंने पोलिंग भी बंद करवाई, जिस बेस के ऊपर इनका कोई बेसिक पैचअप हुआ। उन्होंने तो पोलिंग चलने दें, उसके बाद बैठ के फिर डिसाइड करते हैं। पोलिंग चली, पोलिंग चलने के बाद फिर बाद में उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो ये एक श्योरली जो है ना वो शो करते हैं कि ये एक तरह की मेलाफाइडी थी। फिर उसके बाद अगर इसको मेलाफाइडी ना भी कंसिडर किया जाए तो एटलीस्ट जब आपने इस जो है वो इंस्टेंस के ऊपर पोलिंग को जो है ना वो रीस्टार्ट करवाया था कि हम रिजल्ट अनाउंस करने से पहले इस मैटर को सॉर्ट आउट करेंगे। क्योंकि जब भी आप इलेक्शन करवा रहे होते हैं तो दोनों पार्टीज का उस इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर मुत्तफिक होना ये ज़रूरी होता है। अगर उन दोनों पार्टीज में से कोई एक भी किसी भी कोई रिजर्वेशन रखती है तो जब तक उसकी उस रिजर्वेशन को रिजॉल्व नहीं आप करते तो आपका तो इलेक्शन मुतनाज़ा है, आप उसका रिजल्ट कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। अब जब जो है वो दूसरी पार्टी थी उन्होंने जब पोलिंग को रोका, उसके बाद फिर आपने उनको उनकी रिजर्वेशन को एंडोर्स किया, उनकी रिजर्वेशन को आपने जो है ना तस्लीम करते हुए उन्हें इस चीज़ की श्योरिटी दिलाई कि इस मैटर को हम आपको सेटिस्फाइड करेंगे, उसके बाद रिजल्ट अनाउंस करेंगे। अब फिर आप जो है वो जाके तो फौरी रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में फिर मामला तो सेटल डाउन किस तरह हो सकते हैं? वो फिर डेफिनेटली डिस्प्यूट बना। और ये जो आज वीडियोस देखने में आ रही हैं ये उसी चीज़ का जो है ना वो एक तरह का आप कह लें कि उसकी कंटिन्यूटी है कि आज एहतजाज जो है वो इस कदर जो है वो मतलब शिद्दत अख्तियार कर गया है लाहौर हाई कोर्ट में। और जो खुद को क्लेम कर रहे हैं कि वी आर द विनर, तो उनको कोई तस्लीम करने के लिए नहीं तैयार है।
ठीक है। तो ये इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आप, चूँकि बायोमेट्रिक हुआ है इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे सिस्टम इस कदर जो है वो अनट्रस्टेड हो चुका है कि हम अपने ही सिस्टम के ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, एतमाद ही नहीं रह गया। तो ये यहाँ पर ज़रूरी है कि जो डेफिनेटली लाहौर हाई कोर्ट बार के जो असद बून साहब हैं, जो हमारे जो है वो वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारक साहब, और उसके अलावा जो है हफीज़ुर्रहमान चौधरी हैं, और फिर वो अकरम साहब हैं, मसूद चिश्ती साहब हैं, ये सारे वो बड़े नाम हैं जो लाहौर हाई कोर्ट बार के जो है ना वो कतरा देता है। तो इन्हें चाहिए कि इस मैटर को जो है ना एमिकेबली रिजॉल्व करें और इस तरह की वीडियोस को पब्लिकली ना शाया करने दें। अगर इस तरह की वीडियोस पब्लिकली शाया होती है तो डेफिनेटली ये हमारी कम्युनिटी की, हमारे काले कोड की जो है ये इंसर्ट है, ये तौहीन है, तो हमें इसे अवॉइड करना चाहिए।